हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग अब आज करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 5 एंड 6। ठीक है, उम्मीद है अब तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, और जो बच्चे डायरेक्टली टच में हैं, कॉलेज में हैं, वो लोग वैसे ही पूछ सकते हैं, पर आंसर्स जो है वो आपको कमेंट करके ही बताने हैं। ठीक है, और समझ आया या नहीं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। चलो, आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, सबसे पहले हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक एसएस जलपरी है, एसएस जलपरी ने अपना जो वॉयज है वो 1 जुलाई 2017 को मुंबई से शुरू किया है। ठीक है, मुंबई से शुरू किया, और मुंबई से ये कहाँ जा रहा है एसएस जलपरी? देखो ध्यान से देख लो, मुंबई से मद्रास। ठीक है, तो ये है मुंबई, और मुंबई से एसएस जलपरी जा रहा है मद्रास और बैक, यानी हो क्या रहा है, राउंड ट्रिप है। मुंबई से जाएगा मद्रास और मद्रास से वापस कहाँ आ जाएगा? मुंबई आ जाएगा। इस तरह का इनकी जर्नी है। अब ये शुरू कब हुआ है? ये शुरू हुआ है 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को यहाँ से इन्होंने चलना शुरू किया, यहाँ आए, और यहाँ आकर के मद्रास से वापस मुंबई जो आए हैं, तब तक इनको हो चुका है 31 अगस्त, यानी पूरा जुलाई पूरा अगस्त। तो मुझे ये बताओ कि इनका ड्यूरेशन जो है वो कितना रहा? इनका ड्यूरेशन हो गया जुलाई एंड अगस्त मिला करके 2 महीने। चलो, कंसाइनमेंट क्या है? कॉटन टेक्सटाइल है। आउटवर्ड जर्नी, आउटवर्ड जर्नी किसको बोलते हैं? ये जब ये बाहर जा रहा होता है, तो यहाँ पर तो कॉटन टेक्सटाइल है, और वापस आते हुए बच्चों ये ला रहे हैं जूट एंड टी। तो जूट एंड टी है रिटर्न जर्नी पे। ये आउटवर्ड जर्नी है, ये इनवर्ड जर्नी है। ठीक है, शिप जो है उसका इंश्योरेंस कराया गया है, और जो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम है बच्चों वो है 30,000 रुपये का। तो एक तो हमें यहाँ पर बता दिया गया है, अलग से आप याद रखना कि इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है? 30,000 का। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक वॉयज अकाउंट आप बना दीजिए। कोल इतना परचेज किया, स्टोर्स इतने हैं, हार्बर, लाइटरिज, डिप्रिसिएशन जो कि एनुअल दे रखा है, ध्यान रखिएगा एनुअल दे रखा है, हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा? 2 महीने के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। बंकर चार्जेस दे रखे हैं, कैप्टन के खर्चे, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, वेजेस एंड सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, फ्रेट आउटवर्ड भी है, इनवर्ड भी है। पैसेज मनी क्या होता है? पैसेज मनी जब स्टे करती है वो वाले, तो देखो फ्रेट और पैसेज मनी और प्लस प्राइमेज, ये सब मिला करके तो हो जाएंगी इनकी इनकम्स, और बाकी सारे जो हमें दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? एक्सपेंसेस। चलिए, एड्रेस कमीशन जो कि एक खर्चा है, वो भी हमें कितना दे रखा है? 5% आउटवर्ड जर्नी पर, आउटवर्ड फ्रेट पर, और 6% इनवर्ड फ्रेट पर। द मैनेजर इज एंटाइटल टू 10% कमीशन, मैनेजर को मिलेगा 10% का कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट अर्नड। अब यहाँ पर वर्ड आता है आफ्टर चार्जिंग, बताया है ना, आफ्टर चार्जिंग जब जब हो तब तब क्या फॉर्मूला लगता है? जितना भी नेट प्रॉफिट हो इंटू 10/110। ठीक है ना, मतलब 10 की रेट है तो 100 प्लस रेट से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड नहीं करना। और फिर बताया स्टोर्स एंड कोल ऑन हैंड जो है वो बच गए थे 10,600 के, यानी कि जो ये था ना आपका कोल एंड स्टोर जो आपने परचेज़ किए थे 70,000 और 56,000 के, इनमें से कितने का बच गया था? इनमें से आपका 10,600 का बच गया था। ठीक है, चलिए शुरू करें। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं बच्चों हमारा वॉयज अकाउंट। ये हम बना रहे हैं हमारा वॉयज अकाउंट। अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स के बच्चों आप लोगों को कॉलम बनाने हैं, और यहाँ पर आपको वैसे तो लिखना है वॉयज नंबर, उसे ब्लैंक कर दीजिए, और यहाँ पर आपको लिखना है पीरियड जो कि आपका कब से कब तक का है? आपका 1 जुलाई से 1 जुलाई से 31 अगस्त तक का पीरियड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारी इनकम्स लिख लेते हैं, जो कि बेसिकली फ्रेट एंड प्राइमेज एंड पैसेज मनी इतना है। तो फ्रेट देखिए, फ्रेट हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं आउटवर्ड। ठीक है, बाय फ्रेट आउटवर्ड लिख लीजिए, या बाय आउटवर्ड फ्रेट लिख लीजिए। तो बाय फ्रेट आउटवर्ड कितना है बताओ मुझे? आउटवर्ड फ्रेट है हमारा 1,20,000 का,
है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने बाय फ्रेट अर्नड आउटवर्ड 1,20,000 दिया है और इसमें आप प्लस कर लीजिए क्या, प्राइमेज। तो प्राइमेज इसने कितना परसेंट बोला है, 5% का। तो 1,20,000 पे 5% कितना हुआ, 6,000। कैलकुलेटर आप लोग साथ में रखिए। 1,26,000 का हमारा हो गया है फ्रेट आउटवर्ड। उसके बाद में हम लोग बाय इनवर्ड फ्रेट कर लेते हैं। इनवर्ड फ्रेट में भी हमारा पहले इन्होंने इनवर्ड फ्रेट कितना दे रखा है, यहाँ से देख लीजिए, ये है 1,00,000 रुपए का। और इस 1,00,000 में आप लोग प्लस कर दीजिए प्राइमेज जो कि है 5%, जो कि हो जाएगा 5,000। तो 1,00,000 और 5,000 हो जाते हैं 1,05,000। एक और हमारे पास में इनकम है जिसका नाम है बाय पैसेज मनी। पैसेज मनी आपको दे रखी है सीधी सीधी इन लोगों ने 6,000 की, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 6,000। डन बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। अब आप आइए टू साइड में। देखो सबसे पहले तो इन लोगों ने यहाँ पर मैंने एक ये लगाया था, क्योंकि ये हम भूल जाते हैं ना, ऊपर ही ऊपर होता है, बाकी खर्चे तो नीचे होते हैं, तो हम लिख लेते हैं इंश्योरेंस कितने का दे रखा है आपको, 5,000 का। उसके बाद में बच्चों आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है टू कोल कितने का दे रखा है आपको, 70,000 का। तो हम यहाँ लिख लेंगे 70,000। उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, उसके बाद में आपको दे रखा है टू स्टोर्स आपको कितने का दे रखा है, 56,000 का, एज इट इज़ लिख लीजिए। उसके बाद आपको दे रखा है टू हार्बर चार्जेस लिख लीजिए, कितने का, 3,500। फिर आपको दे रखा है टू लाइटरेज, तो लाइटरेज आप लिख लीजिए 2,500 का। फिर उसके बाद में लिखो टू डेप्रिसिएशन। अब देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन यहाँ तो एनुअल है, हमें कितना चाहिए, 2 महीने का। तो निकाल लो, वर्किंग नोट बना लो कि डेप्रिसिएशन एनुअल आपको कितना दे रखा है, आपको एनुअल दे रखा है 96,000 का, है ना। तो 96,000 इंटू 2/12 आप करके वर्किंग नोट में, और बताओ कितना आया, 16,000। तो ये 16,000 का आ जाएगा। उसके बाद में बच्चों आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन के बाद में टू बंकर चार्जेस, ठीक है। तो बंकर हमारा कितना दे रखा है, 4,000 का। फिर हमें दे रखा है टू कैप्टन एक्सपेंसेस, तो ये भी हम लिख लेंगे, कैप्टन एक्सपेंसेस दे रखा है 1,500 का। फिर हमें दे रखा है टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, यानी लोन कोई लिया होगा तो उस पे दे रखा है 500 रुपये। उसके बाद में हम लोगों को दे रखा है, 1 मिनट रुको बच्चों, वेजेस एंड सैलरीज। तो टू वेजेस एंड सैलरीज जो कि हमें दे रखा है 16,000। आगे चलते हैं। ओहो, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारा, उसके बाद में हम लोगों को दे रखा है आगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस हम लोगों को कितने के दे रखे हैं, 5,000 के। फिर हमें दे रखा है टू एड्रेस कमीशन। अब देखो ये ध्यान से देख लो बच्चों, एड्रेस कमीशन में हमें दे रखा है 5% ऑन आउटवर्ड जर्नी और 6% इनवर्ड जर्नी। तो देखो अलग अलग लिख लो, आउटवर्ड जर्नी और इनवर्ड जर्नी। आप चाहो तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट में आप निकाल सकते हो, ठीक है। वर्किंग नोट जितने बनाओगे उतना अच्छा है, आपके लिए प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहता है। आउटवर्ड जर्नी बताओ, आउटवर्ड जर्नी का फ्रेट कितना था, तो जो मैंने करवाया है आप थोड़ा सा बैक जा करके देखो कि मैंने कैसे करवाया। आउटवर्ड जर्नी पे मैंने आपको बताया था 1,20,000 का फ्रेट प्लस 6,000 का प्राइमेज, तो यानी कितने का हुआ, 1,26,000। और इस 1,26,000 का 5% कितना होता है, 6,300, ये यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं इनवर्ड फ्रेट की। तो इनवर्ड फ्रेट के लिए भी देखो आपका इनवर्ड आपका एड्रेस कमीशन की, तो पहले इनवर्ड फ्रेट देख लो। इनवर्ड फ्रेट आपका कितने का था, 1,00,000 का, और उस पर आपका 5,000 का याद करो क्या था,
5,000 का प्राइमेज था, तो 1,05,000 पे 6% कितना हुआ? 6,300। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ? 12,600। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका टू मैनेजर कमीशन। देखो आप आराम से देख लो, और कुछ तो नहीं बचा। ये देखो, प्रीमियम सबसे पहले ये हमने ले लिया, कोल, स्टोर्स, हार्बर चार्जेस, लाइटरेज, डेप्रिसिएशन, बंकर कॉस्ट, कैप्टन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, वेजेस एंड सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, फ्रेट हम लोगों ने ले लिया, पैसेज मनी ले लिया, प्राइमेज ले लिया, एड्रेस कमीशन ले लिया, मैनेजर का कमीशन हम लोगों को लेना है, और एक चीज़ और बची है, स्टोर एंड कोल ऑन हैंड। तो ये और ले लेते हैं। बाय साइड में जो बचा हुआ स्टोर एंड कोल है वो हम लिख लेंगे। ऐसा क्यों? आप चाहो तो उधर से भी माइनस कर सकते थे, पर ऊपर आप देखो स्टोर अलग दे रखा है, कोल अलग दे रखा है, तो किस में से माइनस करोगी 10,600? या तो इन दोनों को पहले प्लस करके लिखना स्टोर एंड कोल, और उसमें से माइनस 10,600 कर देना कि भाई शुरू में हमने खर्चा तो इतने का किया था 70,000 और 56,000 का, पर 10,600 तो बच गए। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, बाय साइड में लास्ट में स्टोर एंड कोल लिख सकते हो। कितना बच गया ये हम बाय साइड में लिख देते हैं। अब निकालना है बच्चों हमें मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन के लिए पहले आप लोग सारी इनकम्स को जोड़िए, फिर माइनस सारे एक्सपेंसेस कीजिए। अब जो आपका प्रॉफिट आता है वो निकालिए, और उस प्रॉफिट को इंटू 10/110 ये आपको करना है। ठीक है, तो आपका आएगा मैनेजर्स कमीशन, और लास्ट में बचा कुचा इस मैनेजर कमीशन को हटाने के बाद आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। आप मुझे फटाफट से कमेंट में बताओ कि मैनेजर्स कमीशन के लिए यहाँ पर जो अमाउंट आना है वो कितना आना है। मतलब कि आपकी सारी इनकम्स अब तक की में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद में यहाँ कितना आता है, और उसके हिसाब से फिर आपका यहाँ पर आएगा मैनेजर्स कमीशन, और बचा कुछ आपका क्या आएगा? P&L अकाउंट। ठीक है, तो जल्दी से इतना करके और कमेंट करो। चलो अब चलते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 6 पर। चलिए बच्चों, ये है हमारी प्रॉब्लम नंबर 6। देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कहती है? ग्रेट इंडिया शिपिंग कंपनी लिमिटेड मुंबई, ठीक है, ये तो शिप का नाम हो गया। इसने एक नई शिप अक्वायर की है MV समुद्र। तो हमारा जो बनेगा ना वॉयज अकाउंट ऑफ, तो वॉयज अकाउंट ऑफ ग्रेट इंडिया शिपिंग कंपनी नहीं, वॉयज अकाउंट ऑफ MV समुद्र, ये इसने परचेज़ किया है एट अ कॉस्ट ऑफ 37,50,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस में काम आएगा। ये शिप जो है ये 1 अप्रैल 2017 को रेडी हो गई। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ले ली गई 2% पर एनम के रेट से, यानी 37,50,000 पे 2%। ये तो पूरे साल का है। अब इसमें से देखेंगे कि हमारी जर्नी कितनी रही, उसके हिसाब से हम लोगों को इंश्योरेंस निकालना है। फ्रेट जो है वो भी इंश्योरेंस करवा लिया 10,000 पर एनम, यानी कि फ्रेट का इंश्योरेंस 10,000 रुपये साल का। ठीक है, और जो शिप का इंश्योरेंस है वो 2% के हिसाब से। ड्यूरिंग द 3 मंथ्स एंडेड 30 जून 2017, 3 मंथ्स एंडेड का मतलब क्या हुआ? अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, ये हो गए 3 मंथ्स, अप्रैल, मई एंड जून। इन 3 महीनों में शिप ने कंप्लीट किया एक राउंड ट्रिप कोलकाता का, यानी कि कोलकाता का एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लिया। कहाँ की है? मुंबई की। तो आप देखिए, ये समझिए, ये मुंबई है और ये मुंबई टू कोलकाता। एक राउंड ट्रिप का मतलब है ऐसे गई और ऐसे आ गई। ठीक है, अब उसके बाद में कह रहे हैं एंड हाफ वे थ्रू, मतलब कि एक राउंड तो कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में हाफ वे थ्रू द सेकेंड ट्रिप। तो यानी कि मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, और फिर यहाँ से, ठीक है, मुंबई से फिर उसके बाद में क्या हुआ है? मुंबई से कह रहे हैं हाफ वे थ्रू द सेकेंड ट्रिप टू कोलकाता, यानी आधी ही और गई है। ठीक है, यानी जर्नी कितनी हो गई है? एक ये और आधी ये। अभी तक की हमारी जर्नी कितनी हो चुकी है? अगर मैं बोलूँ तो 2.5 की, 2.5 की या 2.5 की, ये हमारी जर्नी अभी तक की हो चुकी है। ठीक है, चलो ठीक है। ये शिप जो है ये कार्गो ऐसे लेके गई, कोलकाता ये लेके गई 9,000 टन,
फिर उसके बाद में फ्रॉम कोलकाता 10,000 टन वापस लाई और फिर वापस से 12,000 टन लेकर के जा रही थी। ये हमारा इस तरह से सामान जाने वाला था और इनके साथ में रेटें भी है। ये 9,000 इंटू 300 है, ये 10,000 इंटू 270 है और ये 12,000 इंटू 250 है। ये हमारा था। 5% कमीशन जो है वो पे करना था एजेंट को, 1% एड्रेस कमीशन भी पे करना था। एक्सपेंसेस जो थे वो इस तरह से थे, सैलरी एंड वेजेस इतने, फ्यूल इतने, स्टोर्स इतने, पोर्ट ड्यूज़ इतने। पोर्ट ड्यूज़ मुंबई के 70,000 हैं, कोलकाता के 50,000 हैं। ठीक है। स्टीव डोरिंग चार्जेस भी बताया था 20 पर टन के हिसाब से 6,20,000। शेयर ऑफ ओवरहेड्स फॉर द शिप फॉर द पीरियड, इस पूरे पीरियड के लिए जो ओवरहेड्स का शेयर था वो था 2,50,000। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% और आपको बनाना है वॉयज अकाउंट। ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ, ये आपको वॉयज अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं 30 जून तक का, जो कि मानो यहाँ ख़त्म हो गया। अब एक टॉपिक है अपना इनकम्प्लीट वॉयज, जिसके बारे में मैं बता देती हूँ कि जब जब आपका वॉयज इनकम्प्लीट स्टेट में होता है, मतलब ऐसे कि जैसे मुंबई टू कोलकाता कंप्लीट, एक कंप्लीट, कोलकाता टू मुंबई एक और कंप्लीट, लेकिन जो वापस से मुंबई टू कोलकाता है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम मान लेंगे हाफ हुआ है, जैसे भी है ना, तो इसे हमें हटाना पड़ता है। इसे हटाना पड़ता है क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट वॉयज नहीं है। तो फिर क्या करें अगर इसको हटाना है तो उसका तरीका बच्चों ये है कि पहले तो आप ये जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी इनकम है, एज इट इज़ लिख दो। ठीक है। जैसे मैंने ये वॉयज अकाउंट बनाया, अब इधर साइड मैंने इनकम्स लिख दिए, इधर साइड मैंने एक्सपेंसेस लिख दिए, पूरे ये 2.5 जर्नी वाले। अब इसमें से जो ये आधी जर्नी जो कि इनकम्प्लीट है ना, इनकम के ऑपोजिट साइड में मैं इसके आधे से रिलेटेड इनकम लिख दूंगी और एक्सपेंसेस के ऑपोजिट साइड में मैं इसके आधे से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिख दूंगी, जिससे कि ये हो जाए कि सिर्फ कंप्लीट जर्नी के एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रह जाए और जो आधी जो इनकम्प्लीट जर्नी है उसके इनकम्स एंड एक्सपेंसेस क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, और इस तरह से हमारा सही P&L निकल के, सही प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो निकल करके आ जाए। आ गई बात समझ में? यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस तरह से हम लोगों को पहले पूरे एक्सपेंसेस, पूरी इनकम लिखनी है और फिर लास्ट में हम लोगों को रिवर्सल करना है। तो एक बार हम रिवर्सल की चिंता छोड़ते हैं और जो भी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है वो हम लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं वॉयज अकाउंट बनाना। तो हम लिखते हैं वॉयज अकाउंट ऑफ MV समुद्र, जिसमें हम लिखेंगे वॉयज नंबर और फिर हम लिखेंगे पीरियड, जो कि है हमारा 1 अप्रैल से 30 जून। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं जगह की कमी की वजह से ऐसा लिख रही हूँ। आप लोगों को एकदम प्रॉपर तरीके से ही चीज़ें लिखनी है। चलो शुरू करें। सबसे पहले हम हमारी इनकम्स लिख लेते हैं। ये हमारी इनकम एक्सपेंसेस के बाय फ्रेट। अब देखो, फ्रेट आपके 3 तरह के हैं, है ना? कौन कौन से? सबसे पहले मुंबई टू कोलकाता है, फिर कोलकाता टू मुंबई है और फिर से मुंबई टू कोलकाता। एक बार आप भूल जाइए कि इनकम्प्लीट क्या है, आप जैसा है वैसा लिखते रहिए। ठीक है। तो मुंबई टू कोलकाता, बताओ मुंबई टू कोलकाता कितना है? 9,000 टन इंटू 300 कितना हुआ? 27 लाख। आप चाहो तो इसको आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको इनर कॉलम में लिख सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कोलकाता टू मुंबई है 10,000 इंटू 270, तो ये भी हो गया 27 लाख। और फिर आपका मुंबई टू कोलकाता है 12,000 इंटू 250, ये कितना हो गया है? 30 लाख। टोटल हमारा जो फ्रेट आ चुका है बच्चों वो आ चुका है 84 लाख। ठीक है। क्या कोई प्राइमेज है? नहीं, दिख तो नहीं रहा। क्या कुछ और है? पैसेज मनी वगैरह कोई इनकम और दिख रही है? नहीं, नहीं दिख रही है एक बार के लिए। तो चलो हम चलते हैं हमारे एक्सपेंसेस के साइड में। एक्सपेंसेस में देखो बच्चों, शुरू से देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने हमें दिया है एक इंश्योरेंस इन्होंने हमें दिया है 2% पर एनम के हिसाब से। ठीक है। आप एक बार कैलकुलेट कीजिए,
कितना हुआ, ये देखो टू इंश्योरेंस शिप का, तो ये कितना हो जाएगा 37,50,000 का 2%, और वो भी किस हिसाब से हम लोगों को लेना पड़ेगा, इनटू ये पीरियड कितना है, आप लोग कैलकुलेट करके देखिए। ओके बच्चों, तो कैलकुलेटर यूज़ करने के चक्कर में क्या हुआ है कि ये जो हमने लिखा था वो हमारा यहाँ से मिट गया है। मैं दोबारा से आपके लिए लिख देती हूँ एक बार। चलो, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था बाय फ्रेट। बाय फ्रेट में हम लोगों का था एक तो मुंबई टू कोलकाता, एक कोलकाता टू मुंबई और एक वापस मुंबई टू कोलकाता, जो कि यहाँ पर था 27 लाख, फिर से 27 लाख और फिर था 30 लाख। ठीक है, बस इतना हमने लिखा था। अब यहाँ पर हम लिख रहे थे टू इंश्योरेंस, कौन सा वाला, शिप वाला। तो अब मुझे बताओ जो इंश्योरेंस आपको दे रखा है बच्चों, आप ध्यान से देखो वो कितना दे रखा है, 2% पर एनम। तो यानी आपका 37,50,000 का जो शिप का खर्चा है, मतलब कॉस्ट है इसका 2%, ये तो पूरे साल का है। आपका जो पीरियड है वो कितना है, 3 महीनों का, तो इंटू 3/12, तो आपका जो शिप का इंश्योरेंस है वो कितना आ जाएगा, 18,750। ठीक है, उसके बाद में क्या आया है, फिर कहा एक फ्रेट का भी इंश्योरेंस है हमारा, तो टू इंश्योरेंस फ्रेट। अब देखो बच्चों, फ्रेट का इंश्योरेंस उन्होंने फिक्स बोला है 10,000 पूरे साल का, तो अगर 10,000 पूरे साल का है तो ये तो 3 महीनों का टाइम है, तो इंटू 3/12, तो हमारा कितना हो जाएगा 2,500। उसके बाद में बच्चों और क्या दे रखा है इन्होंने, ड्यूरिंग द 3 मंथ्स एक ट्रिप, ये तो हमने कर लिया कि ट्रिप्स किस तरह से कंप्लीट हुई है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो किया है ट्रिप्स का वो हमने ये किया है कि ये मुंबई है टू कोलकाता, तो ये मैंने बताया है मुंबई टू कोलकाता एक ट्रिप कंप्लीट है, कोलकाता टू मुंबई एक और ट्रिप कंप्लीट है, ये वाली आधी चल रही है। ठीक है, जो कि सिंगल वाली ट्रिप है। चलो आगे चलते हैं। फिर उन्होंने बोला 5% कमीशन वॉज पेड टू द एजेंट इन एडिशन टू 1% एड्रेस कमीशन, यानी 2 कमीशन बता दिए, एक सिर्फ कमीशन के नाम से बोला है और एक एड्रेस कमीशन के नाम से बोला है। देखते हैं, ये कह रहे हैं एड्रेस कमीशन तो है 1% की रेट से, तो किस पे लगता है ये एड्रेस कमीशन, एड्रेस कमीशन लगता है इन पे, फ्रेट पे। फ्रेट कितना है आपका 27 और 27 54 एंड 30 84, तो ये कितना परसेंट इन्होंने बताया एड्रेस कमीशन, 1%। तो इस 84 लाख का 1%, बताओ कितना हुआ, 84 लाख का 1%, 84,000। अच्छा, एक और कमीशन है जो कि 5% ऑफ 84 लाख लग रहा है, 84 लाख का 5%, ये कितना हो गया, ये हो गया 4,20,000। ठीक है, डन। उसके बाद में आ जाओ आगे। उसके बाद में इन्होंने बोला है द एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज, तो देखो सैलरी एंड वेजेस इन्होंने हमें दिए हैं, कितने दिए हैं, 8 लाख, तो सैलरी एंड वेजेस जो 8 लाख दिए हैं वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद में और इन्होंने हमें क्या दिया है, और इन्होंने हमें दिया है फ्यूल 4 लाख का, तो फ्यूल हम लिख लेते हैं 4 लाख का। और इन्होंने हमें क्या दिया है, सन्ड्री स्टोर्स, तो स्टोर्स हम लिख लेते हैं 80,000 के। उसके बाद इन्होंने हमें दिया है पोर्ट ड्यूज़, तो पोर्ट ड्यूज़ हम लिख लेते हैं, कितने के दिए हैं, 2 तरह से दिए हैं। एक तो दिया है मुंबई पे 70,000 लगे, और फिर इन्होंने बताया कोलकाता पे 50,000 लगे, तो टोटल कितना हो गया 1,20,000। डन। उसके बाद में इन्होंने हमें और क्या दिया है, स्टीव डोरिंग चार्जेस 20 रुपये पर टन के हिसाब से, चलो ये टन आगे काम आ जाएगा हमारे, स्टीव डोरिंग चार्जेस। स्टीव डोरिंग चार्जेस कूली चार्जेस टाइप में होते हैं, ये इन्होंने बताए हैं 6,20,000 के, तो ये हो गए 6,20,000 के। फिर इन्होंने हमें बताया है ओवरहेड कितने लगे हैं, तो 2 ओवरहेड कितने के लगे हैं, ओवरहेड उन्होंने बताया 2,50,000 के, तो हम लिख लेते हैं 2,50,000 के। ये 2 लिखना भूल गई थी मैं। उसके बाद में इन्होंने हमें दिया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% के हिसाब से, तो 2 डेप्रिसिएशन। अब देखो बच्चों 5% के हिसाब से, लेकिन लगेगा तो 3 ही महीने का ना, तो आपकी जो शिप है वो कितने की है,
वो है आपकी 37,50,000। तो अगेन सेम हो जाएगा 37,50,000 पे इंटू 5% और इंटू 3 मंथ्स। चलो कितना आया आपका, ये आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन 46,875। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या दिया है, उसके बाद में आपको बोला है कंसोलिडेटेड आप बना दीजिए। चलो डन। चलो ये तो हमने बना लिया है बच्चों नॉर्मल, जो हमारा एक तरह से पूरा जो अकाउंट बनना चाहिए था, सारी चीज़ें हमने लिख ली। अब हमें करना है रिवर्सल पार्ट। रिवर्सल पार्ट मतलब ये सारा 2.5 है, ये जो भी एक्सपेंसेस हैं अब तक के एक्सपेंसेस है ये 2.5 है, इस 2.5 में से हमें आधा हटाना है। तो ना आप एक बात समझो, आधा आधा यानी 0.5 हटाना है आउट ऑफ 2.5। इसको सिंपल कर लो एक बार के लिए आप, कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, यानी 1/5 हमें इसमें से हटाना है। तो 1/5 हटाने पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम खर्चे हटा देते हैं। चलो खर्चे हटाएं हम लोग, तो हम लोग लिख लेते हैं बाय एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड, यानी ये हम आगे ले जाएंगे। 1/5 एक्सपेंसेस क्यों ले जा रहे हैं ये आप लिख लेना, रिलेटेड टू अनफिनिश्ड वॉयज। ठीक है। चलो सबसे पहले हमारा जो है इंश्योरेंस हम हटाते हैं। तो बताओ मुझे इंश्योरेंस कितने का इंश्योरेंस था आपका 18,750, इसका 1/5 निकालो 3,750 हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद में क्या आता है, ये तो शिप वाला था। एक फ्रेट इंश्योरेंस था, फ्रेट इंश्योरेंस भी कितने का था, फ्रेट इंश्योरेंस 2,500 का था, इसका भी 1/5 कर दो तो 500 हम हटा देंगे। उसके अलावा हम और क्या हटाएंगे, उसके अलावा हम हटा देंगे कमीशन। कमीशन जो है हमें कितने का दे रखा है, कमीशन और एड्रेस कमीशन ये इन्होंने हमें दे रखा है फ्रेट के हिसाब से। तो एक बार मैं इसको छोड़ रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये तो आपको फ्रेट के हिसाब से थोड़ा सा अलग अलग निकालना पड़ेगा। मैं बताती हूँ क्यों, 1 मिनट रुको आप, है ना। उसके बाद में आता है सैलरी। चलो सैलरी बताओ मुझे, सैलरी दे रखी थी 8 लाख की, तो 8 लाख का आप एक बार के लिए निकालो 1/5, कितना हो जाएगा 1,60,000। उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, फ्यूल दे रखा है 4 लाख का, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा 80,000। उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, सन्ड्री स्टोर्स, तो स्टोर्स जो है वो है आपका 80,000 का, इसका आप कर लो 1/5 कितना हो जाएगा 16,000। ये 6,000 नहीं है बच्चों, ये 16,000 है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या दे रखे हैं, पोर्ट ड्यूज़। एक बार ये वाला भी हमें छोड़ना पड़ेगा, क्यों, अभी रीज़न आपको दोनों की ही बताती हूँ क्यों। उसके बाद में आता है आपका स्टीव डोरिंग, इसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, ओवरहेड दे रखा है 2,50,000, इसका 1/5 कर लो, ये कितना हो जाएगा 50,000। उसके बाद में आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन 1/5 करो, कितना आ जाएगा आपका 9,375। ठीक है। चलो अब बताऊं बाकी जो बचे हुए हमने छोड़े हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमीशन और एड्रेस कमीशन के बारे में। कमीशन और एड्रेस कमीशन बच्चों किसके हिसाब से निकाला जाता है, कमीशन और एड्रेस कमीशन हमारा निकाला जाता है इसके हिसाब से, फ्रेट के हिसाब से। तो जो फ्रेट है ना उसमें आप मुझे बताओ इनकम्प्लीट कौन सा है, मुंबई टू कोलकाता कंप्लीट है, येस कंप्लीट, कोलकाता तो मुंबई कंप्लीट। तो जो ये नेक्स्ट मुंबई टू कोलकाता है जिसका फ्रेट 30 लाख है, बस यही इनकम्प्लीट है ना, तो इसी का ही हमारा जो कमीशन है वो भी इनकम्प्लीट होगा। तो 30 लाख पे मुझे ये बताओ कमीशन की रेट क्या थी, कमीशन की रेट थी 5%, एड्रेस कमीशन की थी 1%। तो कमीशन की जो 5% थी वो किसका 5%, 30 लाख का। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि 30 लाख वाला वॉयज आपका इनकम्प्लीट है, इसलिए 30 लाख का 5% 1,50,000 का कमीशन ही इनकम्प्लीट में आएगा। और इस तरह से एड्रेस कमीशन देखो, एड्रेस कमीशन हमारा कितना है 1%, तो 30 लाख का 1% यानी कि 30,000 ही हमारा किस में आएगा, इनकम्प्लीट में आएगा। यानी जो ये वाला पार्ट है हमने सिर्फ इसका हटाना है। तो जहाँ पर टाइम रेशो और कुछ नहीं है तो वहाँ तो हमने ये ले लिया 1/5 वाला, और जहाँ पर आपको स्पेसिफिक कुछ दे रखा है वहाँ स्पेसिफिक के हिसाब से हम हटाएंगे। और क्या बचा, पोर्ट ड्यूज़। अब देखो बच्चों पोर्ट ड्यूज़ कैसे लगता है, जब ये मुंबई रुकेगा तो मुंबई की लगेगी ना। तो ये देखो मुंबई एक बार रुका और ये कोलकाता, तो देखो मुंबई यहाँ पर पोर्ट ड्यूज़ लगी होगी। अब एक बार आप पोर्ट ड्यूज़ को ध्यान से देख लो, इन्होंने अलग अलग करके दी है, मुंबई की 70, कोलकाता की 50। कोलकाता पहले मुंबई का देख लो, मुंबई का एक ट्रिप हो गया कंप्लीट,
कोलकाता वाला भी एक हो गया कंप्लीट, तो इनको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। जो मुंबई का एक ट्रिप और है वो आधा है। क्या कोलकाता से भी कुछ आधा है? नहीं, कोलकाता से कुछ भी आधा नहीं है। तो जो कोलकाता के 50,000 है उनको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। आधा कहाँ है? मुंबई का। मुंबई का एक पूरा है और एक आधा है ना। तो ये जो 70,000 है ये 1.5 ट्रिप के हैं, जिसमें से हमें कितना हटाना है? हाफ का ही हटाना है। यानी आप ऐसे करके देख लो 0.5 अपॉन 1.5 यानी कि कितना हुआ? 1/3। तो हमें कितना हटाना है? सिर्फ 1/3। समझ में आ गया ये 1/3 क्यों है? ये 1/3 इसलिए है क्योंकि आपका मुंबई से टोटल एक जर्नी ये और आधी ये 1.5 जर्नी हुई थी, उसमें से सिर्फ 0.5 वाली ही आपकी अधूरी है, उसी को ही हटाना है ना। तो 0.5 आउट ऑफ 1.5 आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में ऐसे भी कर सकते हो, 0.5 अपॉन 1.5 या 1/3 भी कर सकते हो। तो पोर्ट ड्यूज कितने हटेंगे? पोर्ट ड्यूज हटेंगे मुंबई वाले 70,000 के इंटू 1/3। तो 1/3 इंटू 70,000, ये देखो 1/3 यहीं पे ही वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है, 23,333। ठीक है, 23,333। उसके बाद में आता है स्टीव डोरिंग। अब देखो बच्चों, स्टीव डोरिंग का आता है 20 पर टन। ठीक है, 20 रुपये पर टन के लगेंगे। तो मुंबई से जो आपका लास्ट जो ट्रिप है मुंबई टू कोलकाता, उससे आप कितना टन ले जा रहे हो? 12,000। तो 12,000 वाला ही तो सिर्फ आपका अधूरा है ना, सिर्फ यही वाला अधूरा है। तो यहाँ का जो 12,000 टन है इंटू 20 पर टन कितना हो गया? 2,40,000। तो यहाँ पे हम हटा देंगे 2,40,000। बस ये हो गए हमारे सारे एक्सपेंसेस रिवर्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हमें रिवर्स करनी है क्या? हमारी इनकम। तो इनकम तो बच्चों सीधा सीधा है ना, कौन सा फ्रेट है जो इनकम्प्लीट है? मुंबई टू कोलकाता कंप्लीट, कोलकाता तो मुंबई कंप्लीट, ये इनकम्प्लीट है। तो उसको आप इस साइड में टू फ्रेट कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है, इसको आप अलग से कैरी फॉरवर्ड कर दो। ये कैरी फॉरवर्ड करके आपका कितना आएगा? 30 लाख। बस ख़त्म। अब इसके बाद में जो बचेगा वो आपका कहाँ चला जाएगा? P&L अकाउंट में। तो अब मुझे बताना आप कि यहाँ पर आपका कितना अमाउंट आता है, इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई भी डाउट आया हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।